हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है गाइस। और आज एक मेरी राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में कुंभ राशि। ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेंगे गाइस, ये जुलाई मंथ प्रिडिक्शन है और आपके लव लाइफ एंड करियर, ठीक है, दोनों में देख लेंगे कि क्या आता है निकल के। और हम आप गाइस इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा, ठीक है ना। और ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता ना करे, तो अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसे रख लेना, नहीं तो फिर दूसरों के लिए छोड़ देना। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है या कुछ भी मैच नहीं होती आपसे, तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, और ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। और गाइस, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज मैंने ना कार्ड को पहले ही सफल कर लिया था, अच्छे से मेडिटेट करके देन शफल करके मैंने पहले लगा लिया था, क्योंकि अननेसेसरी टाइमिंग जो है वो लंबी हो जाती है और फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाती है, इतनी लंबी रीडिंग, मतलब बहुत लंबी लंबी मैंने बीच में रीडिंग बनाई है, आधा आधा पौने पौने घंटे की, तो इतनी लंबी रीडिंग हो जाती है। तो जो स्मॉल रीडिंग होती है वो ईजी वे में सब लोग देख पाते हैं, इसलिए मैंने वो थोड़ा जो शफल करने का टाइम है उसको कट कर दिया, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिएगा कि मैंने शफल नहीं किया गाइस, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा उस चीज़ के लिए कि मैंने शफल नहीं किया होगा। तो शफल मैंने अच्छे से कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ और यहाँ पे जो कार्ड्स है वो यूनिवर्स के मैसेजेस निकले आप लोगों के लिए। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से चीटिंग करूँगी तो गॉड मुझे पनिश करेंगे, ठीक है ना, तो मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए मैं चीटिंग नहीं कर सकती। देन आपको इतना मेरे पे बिलीव करना पड़ेगा कि कार्ड को मैंने अच्छे से शफल करके लगाया होगा और चीटिंग कोई भी मैंने नहीं की होगी, इतना बिलीव आपको मेरे पर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं कर्मा से बहुत डरती हूँ गाइस, ठीक है। कर्म इंसान को अच्छे करने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे झूठ बोलूँगी और अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड लगा दूंगी तो वो मेरे कर्म में अपना कर्मा क्रिएट कर लूँगी, ठीक है, और उसकी सज़ा मुझे अननेसेसरी मिलेगी, तो वो काम मैं कर नहीं सकती। इसलिए आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। ओके, बस इतना बताना चाहती थी। तो ठीक है गाइज, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए, ठीक है, हैप्पी रहिए। सो गाइज, क्या हो रहा है, पहले आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं, देन फिर आपके कैरियर में भी देख लेंगे, ठीक है। तो लव लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है इस समय पे और वेटिंग कर रहे हैं इस समय। किस चीज़ के लिए वेटिंग कर रहे हैं कि जो पार्टनर है, या तो बहुत सारे लोग एक अपने किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उनको चिंता सता रही है। या तो बहुत सारे लोग मैरिज को लेकर चिंता उनको हो सकती है अपने कि मैरिज नहीं हो रही हमारी, इस चीज़ को लेके भी चिंता हो सकती है ना। तो सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे और बहुत ज़्यादा ऐसी वेटिंग कर रहे कि कब शादी होगी। और गाइज, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पे हर किसी की अलग अलग सिचुएशन निकल के आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम एक ही सिचुएशन है, सबके लिए अलग है। तो जिसकी जिसकी जो भी सिचुएशन निकल के आ रही है वो अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना, ठीक है। तो वेटिंग कर रहे हैं कि कब कौन मेरी लाइफ में आएगा, क्या होगा। तो आपने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि वो परेशान इस वजह से है कि क्योंकि जिस भी पार्टनर से वो डील कर रहे हैं उनके बीच में थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है। आप किसी से डील कर रहे हो तो वो आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, वो कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई बाहर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आप अपने पार्टनर से मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं और उनकी भी कोई वाइफ हो सकती है, या मुझे थर्ड पार्टी कोई ऐसी दिखाई दे रही है। तो आपका कहीं पे ऐसा होगा कि आपके पार्टनर का कोई मतलब आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड होंगे, है ना, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है। और आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन वो पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे और वो पार्टनर अपनी ही दुनिया में मस्त है, बिजी हैं। मे बी पेंटिकल को लेके भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा कि पेंटिकल की तरफ भी उनका ज़्यादा लाइक काम में बहुत ज़्यादा उनका झुकाव दिख रहा है कि अपनी स्थितियों को लेके वो परेशान है कहीं ना कहीं। और जैसे लाइक उनकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, वो खुद भी अपनी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो आपको शायद बता नहीं पा रहे या जो भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे या आपको मतलब आपसे कट रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं जो कि वो आपको बता नहीं रहे पूरी तरह से ठीक से और आपसे बातें छुपा रहे हैं। लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन आप जितना समझ पा रहे हैं उतना ही समझ रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, कहीं थर्ड पार्टी से तो जाके नहीं मिल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट नहीं है। थर्ड पार्टी ज़रूर है आपकी लाइफ में, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है। ज़्यादा उनका जो लग रहा है मुझे वो काम दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी कोई काम हो सकता है, ठीक है। और किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई प्यार कोई मतलब जैसे वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए, वो सबके लिए नहीं है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना, क्योंकि कहीं ज़बरदस्ती अपने ऊपर रेजोनेट करवाओ। मुझे बस बहुत 10% लग रहा है कि 10% लोगों की लाइफ में
थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है 90% लोगों के कि वो अपने काम में व्यस्त है और इसलिए आपको टाइम नहीं दे रहे। तो क्या करना है गाइज, अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, ठीक है। और बिजी बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहे हैं इस समय पे, बिजी है और आप सिर्फ उनका इंतजार किए जा रहे हैं। अब आएगा मेरा पार्टनर, अब आएगा मेरा पार्टनर, अब आएगा, वो मुझे प्यार करेगा, अब आएगा, मेरे को टाइम देगा, लेकिन वो तो टाइम ही नहीं दे रहे आपको बिल्कुल भी, बिजी है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप उनको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए। वो तो खुद ही उन्होंने तो खुद ही अपने आप को मतलब ऐसे सौंप रखा है ऊपर वाले को कि मैं क्या करूँ, मेरी सिचुएशन को ठीक करो। और आप भी वही कर रहे हैं, आप भी सरेंडर कर रहे हैं, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा पेंटिकल की वजह से वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं कि आपकी तरफ वो आ नहीं रहे, उनका झुकाव ज़्यादा काम की तरफ है, अपने करियर की तरफ है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी गाइज, आप भी अपना जो फोकस है वो काम मतलब ये प्यार से ज़्यादा अपना जो झुकाव है वो अपना पेंटिकल की तरफ रखिए, ठीक है। और तभी आप ये नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं अभी इस समय पे, ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है। तो नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, तो इस नेगेटिविटी के शिकार से आप जो हो रहे हैं, इससे आप बाहर निकलेंगे और आप बुराई पे अच्छाई से मतलब बुराई पे जीत पाएंगे अच्छाई की, ठीक है। और अपने अंदर भी जो आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में, हर जगह जो भी अपने आपके अंदर इंटरनली आप परेशान हो रहे हो, जो नेगेटिविटी चल रही है, उससे भी आप बाहर निकलोगे, खुद आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, सक्सेस पाओगे। तभी सक्सेस पाओगे जब आपका माइंड जो एक पार्टनर की तरफ बार बार लगा हुआ है और वहाँ से बाहर निकल ही नहीं रहा है ना, जब उनसे आपका हटके अलग पर दिमाग निकलेगा और अपने आप फोकस करोगे काम की तरफ, अपने पेंटिकल पे वर्क करोगे, है ना, अपने पैसों पे वर्क करोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे, पार्टनर की तरफ नहीं, और सारी चीज़ें गॉड पे सरेंडर कर दोगे, डिवोटी हो जाओगे आप। सारी चीज़ें यूनिवर्स को मान के, सबसे पहले यूनिवर्स को प्रेफरेंस दोगे, ना कि प्यार को। तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आगे निकलोगे, तब आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो पैसा, वो प्यार जो आप मांग रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है गाइस, आप लोगों को ये जानने की जरूरत है। एक्वेरियस राशि वालों, आप अपनी लाइफ में जो आपका झुकाव ज़्यादा प्यार की तरफ हो रहा है, आप अपने जो अननेसेसरी जो आपके पार्टनर है वो आप पे उतना ध्यान नहीं दे रहे अभी समय पे, ठीक है। ऑलरेडी उनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी वाइफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और पैसा भी दिख रहा है, दोनों ही चीज़ें दिख रही है मुझे, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है आपकी जगह। तो आप उनके पीछे मत पड़िए, आप उनको इस तरह से वेटिंग की एनर्जी से आप बाहर निकल जाइए। आप क्या करेंगे, आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए और आप बस सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए आपकी लाइफ में सारी चीज़ें कितनी बेटर हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। तो आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, आपकी लाइफ ऑलरेडी सब कुछ अच्छी होने वाली है। तो आने वाला ये जुलाई मंथ आपकी लाइफ में क्या ला रहा है गाइस, है ना। तो आने वाला जुलाई मंथ ये आपकी लाइफ में जो आपका जो आपने अपनी लाइफ में, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने अभी नियर पास्ट में कुछ डाउनफॉल देखा है, आपने अपनी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट भी फेस किया है। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि कुछ लाइक पैसों से रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड कोई भी डाउनफॉल, तो कुछ भी हो सकता है। और टावर मोमेंट जब आता है तो वो हर जगह से परेशान करता है आगे, है ना। तो टावर मोमेंट आपने नियर पास्ट में देखा है, लेकिन धीरे 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 आपकी सिचुएशन पहले से बेटर होती जा रही है और आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों की कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, कैसे मैं बाहर निकलूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ खुद आप एनालाइज कर रहे हो। तो आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, ये टावर मोमेंट से आप बाहर निकल रहे हो ऑलरेडी धीरे धीरे, ठीक है। और आपकी आने वाली जो लाइफ है उसमें आप बैलेंस करोगे, है ना, बैलेंस करोगे, बैलेंस करके ही आप अपनी लाइफ को आगे चल रहे हो। और जो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, जो प्यार चाह रहे हो, वो प्यार आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका ये साइकिल जो है ना, ये साइकिल बदलने वाला है, ये साइकिल आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, आप जब सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे तो गाइस क्या होगा, है, तब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सरेंडर कर दोगे आप अपने पार्टनर को। क्योंकि अगर आपके पार्टनर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैरिड है, वो अनमैरिड है तो ठीक है, तब तो आप उनकी तरफ जा सकते हो और आप उनका इंतजार भी कर सकते हो, ठीक है। आप यूनिवर्स को बोल सकते हो ठीक है मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, बस आप उसको मेरी तरफ भेज देना। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर वो मैरिड है और उनकी ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं या जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको अपनी लाइफ में अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। और अगर आप कहीं अगर उनसे मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर कहीं और शादी करना चाहते हैं, जो भी है, आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि ना, कि आपको कहीं न्यू जगह पे, मतलब इन द सेंस कि अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, न्यू डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। चाहे आप काम की तरफ बदलो, है ना, काम में मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए इस समय पे, और बाकी चीज़ें तो आपकी तरफ आ जाएगी। लेकिन फ्यूचर में, मतलब मैं आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो बता देती हूँ। फ्यूचर में आपकी लाइफ में जो लोग सिंगल है, मैं उनकी बात बता रही हूँ, जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में एक कोई इंसान आएगा, वो आके आपको ऑफर देगा, है ना,
और एक ऑफर मिलेगा जब आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे डिवाइन पे आप सरेंडर कर दोगे, तो वो आपको ऑफर दे रहा है। फिर एक पार्टनर जो आएगा जो आपसे वो मैरिज भी करेगा, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक करेगा, और वो इंसान आपके कंपैटिबल होगा। तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन वो नियर फ्यूचर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो जुलाई मंथ है, ये जुलाई मंथ आपके लिए यूनिवर्स इस जुलाई मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं। मतलब ये मंथ से स्टार्ट हो जाएगा और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने लगेगी। इसलिए जो आपका ये जो साइकिल है, ये साइकिल अब आपका बदलने वाला है। मतलब जो एक फेस था, जैसे कोई फेस में होते हैं, लाइक जैसे एक हमारा फेस होता है, बैड सिचुएशन होती है उसमें, और फिर थोड़े टाइम बाद वो बैड सिचुएशन गुड सिचुएशन में बदल जाती है। तो वैसे ही वो सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में बैड सिचुएशन से आप गुड में आने वाले हो, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाने वाले हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आपका पूरा चीज़ें सब चेंज होने वाली है, तो अच्छा ही होगा। लेकिन क्या होगा, पार्टनर से भी ज़्यादा आप अपने वर्क पे फोकस करोगे। अपने लाइफ में सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सरेंडर करके बैठ गए हो यूनिवर्स पे ना, कि आप देखो मेरी लाइफ है, आपको देखना है, आपको करना है। तो आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और काम पे फोकस करोगे। और जो भी आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने जो भी लिखा है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में होगा, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। वो यूनिवर्स की मर्जी है, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो खुद ब खुद भेज देंगे, और वो खुद ब खुद आके सामने आ जाएगा वो इंसान आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। कोई नियर फ्यूचर में कनेक्शन बहुत अच्छा वाला आपके पास आ रहा है, जो इंसान आपसे मैरिज भी करेगा, ठीक है। तो जो सिंगल है ये उनके लिए, जो मैरिड है उनके लिए नहीं है। तो आप देख लीजिए किसके किसके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। जो सिंगल है ये उनके लिए बता रही हूँ, और जो ऑलरेडी मतलब अपने पार्टनर से कमिटेड है, लेकिन उनके पार्टनर की शादी नहीं हुई है या आपकी शादी नहीं हुई है, दोनों में से एक बात हो सकती है, और आप दोनों ही मतलब सिंगल है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है ना। ये वाला जो मैंने बताया पार्ट, ये आप लोगों से रेजोनेट होगा, ठीक है। लेकिन जो मैरिड है उनके लिए नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो मैरिड है उनके लिए नहीं है, ये सिंगल वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो सिंगल है उनको मिलेगा एक पार्टनर नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे लव लाइफ के बारे में बता दिया। देन मैं आपको यहाँ पे कैरियर के बारे में भी बता देती हूँ। तो अभी कैरियर में क्या हो रहा है गाइज, आपका आप थोड़े परेशान थे, आपने अपनी लाइफ में टावर फेस किया, आपने बहुत ज़्यादा टावर फेस किया, आपने खुद को किसी तरह से बैलेंस किया है ना। ये टावर फेस किया आपने, आपने ये टावर फेस किया अपनी लाइफ में, और आप अपने आप को किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए आपका ये साइकिल चेंज हुआ है, और अब चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही है। क्योंकि जैसे आप पहले इंसान थे, अब आपने अपने आप को भी बदला है। चीज़ें जैसे पहले थी, पुराने पैटर्न्स छोड़ के आप अपने पैटर्न को भी चेंज कर रहे हो। जैसे ये उस चीज़ को भी दिखाता है कि जैसे हम अपनी लाइफ में वही रिपीट वही पैटर्न्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपने पैटर्न को भी चेंज करते हैं। जो हमारा रोज़मर्रा की लाइफ का जो नज़रिया होता है बात करने का, और मतलब लाइक चीज़ों को समझने का, और अपनी लाइफ को एनालाइज करने का, तो अपने अंदर झांकेंगे आप और अपने पैटर्न को खुद ब खुद बदलेंगे, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चेंज भी होती जाएगी, है ना। और आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ आपको चाहिए, जिस पेंटिकल को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो ग्रोथ आपके पास आ रही है, ठीक है। और यूनिवर्स ने जो आप अपने लाइफ में इतने दुखी परेशान थे, वो टावर मोमेंट जो आपने देखा, वो टावर कुछ भी हो सकता है गाइज, किसी भी तरह का टावर हो सकता है। आप अपनी लाइफ में बहुत दुखी, बहुत परेशान, नियर पास्ट में बहुत दुखी परेशान रहे हो, रोए भी हो आंसुओं से, और तकलीफ भी आपको बहुत हुई है, आपने तकलीफ भी बहुत झेली है। क्योंकि ये जब टावर आता है ना गाइज, ये टावर रुला के रख देता है, और इतना रोते हो आप कि आप उस परिस्थिति से निकलना बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और यूनिवर्स ने आपको स्ट्रेंथ दी भी है कि आप इस टावर से बाहर निकल पाओ। और आपने बहुत सारी विशेज़ यूनिवर्स पे लगा के रखी हुई है, तो वो सारी विशेज़ आपकी फुलफिल होने वाली है गाइस। और आप ये अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह मानते हो, रानी की तरह, एक प्रिंसेस की तरह खुद को मानते हो कि लाइक मैं जो भी सिचुएशन है उससे ब्यूटीफुली बाहर निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, है ना। ये प्रिंसेस है, मतलब लड़के देख रहे हैं तो राजा और लड़कियां देख रही है तो रानी, ठीक है। तो सेल्फ लव करने पे बिलीव करते हो, खुद को प्यार करने पे बिलीव करते हो, खुद को अच्छे से सजा के रेडी करने पे बिलीव करते हो, ठीक है। सिचुएशन कैसी है डजंट मैटर, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। इसलिए यूनिवर्स आपको ऑलवेज यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ पे जो एक रानी है, यहाँ पे एक इन्फिनिटी है दिख रही है ना, इन्फिनिटी का साइन है, और ये रानी शेर के मुंह को बंद कर रही है। मतलब इतनी एक स्ट्रेंथ आपके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि वो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ आपको मिली है, जिसकी वजह से आपने उस टावर से खुद को निकालने में, बाहर
बहुत आपको मदद मिली है। तो यूनिवर्स का धन्यवाद करिए, जो इतनी स्ट्रेंथ यूनिवर्स ने आपको दी और इतनी ब्यूटीफुली आपने उस सिचुएशन से खुद को बाहर करा। और ये भी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को उजागर किया, अंदर ही अंदर आपने खुद को एनालाइज किया, सारी चीज़ों को देखा। आपने ज़्यादा लोगों को जाके नहीं जैसे राम कहानियाँ सुनाई या मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी आपको परेशानी हुई आपने खुद ब्यूटीफुली उस चीज़ से बाहर निकल गए। और बस आपने यूनिवर्स का साथ कभी नहीं छोड़ा, और इन द सेंस कि यूनिवर्स की उंगली पकड़ के आप चलते रहे। उन्होंने आपको अपना हाथ दिया और आप उनकी हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आप चलते रहे और उस सिचुएशन से आप इजीली बाहर निकल गए। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आप बिलीव उतना ही करते हो, ठीक है। और ये जो इल्यूजन आपको होते रहे कि मेरा क्या होगा, जो इल्यूजन आपको होते हैं कि लाइक जो चीज़ें है भी और जो नहीं भी, ऐसी फीलिंग आती है आपको कि अरे यार ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। आप अंदर ही अंदर खुद को इतना उदास फील कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपको पूरा बिलीव एक यूनिवर्स पे, जब आपने पूरा सरेंडर कर दिया है तो एक पूरा बिलीव यूनिवर्स पे होना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। यूनिवर्स कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, ठीक है। वो बुरा हम खुद को ही बना लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ वैसा हो जाएगा। लेकिन जब हम यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, जब हम गॉड डिवाइन पावर पे बिलीव करते हैं, तो हमें उतनी फेथ हमें रखना चाहिए कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अब मैं बता देती हूँ करियर के लिए क्या क्या आपके पास होने वाला है। आपने अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली बाहर निकाला, आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ पाने के लिए, अपने खुद के अंदर की ग्रोथ के लिए। एक तो बाहर की ग्रोथ होती है जो हम कमाते हैं, लाइक कैरियर में हमारा ग्रोथ होती है, एक हमारे अंदर की ग्रोथ होती है। तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने अंदर की ग्रोथ भी की है। कैसे की है? आपने मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन का कार्ड है ये, और आपने मेडिटेशन किया है, या बहुत सारे लोगों को करने की जरूरत है, जिन्होंने नहीं किया वो लोग करेंगे आगे अब लाइफ में। और मेडिटेशन से आपकी लाइफ में वो सक्सेस के द्वार खुल रहे हैं जो आपको मिलेंगे, है ना। अब आने वाली लाइफ में, आने वाले नियर फ्यूचर में आपको जो नियर पास्ट में जो टावर देखा, तो वो आपको अब आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा एक आपको एक जीत मिलने वाली है, एक सक्सेस मिलने वाली है। जो ये जैसे गर्ल्स है, ये 3 गर्ल्स, ये जो कप है इसको चेयर कर रही है आसमान में। तो ये जो हमें कोई कप मिलता है हम उसको ऐसे चेयर करते हैं, वो कब करते हैं? जब हमें कोई सक्सेस मिलती है, जब हमें कोई सक्सेस हासिल होती है, जैसे लाइक आपका नेम फेम ऐसा कुछ होता है, या फिर कोई सक्सेस मिलती है आपको किसी तरह की, तब आपको कोई अवार्ड मिलता है, तो आप इस तरह से चेयर करते हो ना ऐसे हवा में। तो ये वही है, ये सक्सेस आपके पास आ रही है जब आप मेडिटेशन करते हो और अपनी लाइफ में शुरू कर दोगे या कर रहे हो ऑलरेडी, तो ये सक्सेस आपके पास आ रही है। तो गाइज आप वरी हैं कि मेरी लाइफ में इस तरह से उदास है कि पैसा कब आएगा मेरे पास, मैं इतना परेशान हूँ या परेशान हूँ। तो ये यहाँ पे है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप मतलब ये भी एक पॉजिटिव कार्ड है। प्यार तो खैर आ ही रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आपके पास पैसा भी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पेंटिकल का राजा, तो पेंटिकल आपके पास आ रहा है मतलब पैसों का राजा। तो यूनिवर्स आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आप चिंता मत करिए, पैसा आपके पास आएगा। बस आपको उतनी मेहनत, उतनी जो एक स्ट्रेंथ अपनी लगाने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं से भी ऐसा लगता है कि आप एक्शन नहीं लेते, तो गाइज आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी आपको आपके लाइफ में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी पे आप पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाओगे, ये विक्ट्री आपको मिलेगी। और जैसे ही झांसी की रानी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और सारी चीज़ों से लड़ के बाहर निकलती है, इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ के एक वॉरियर बनेंगे और हर चीज़ से लड़के, लव लाइफ से लेके अपनी करियर तक आप अपनी लाइफ में लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक जीत पाएंगे, एक विक्ट्री पाएंगे, है ना। जैसे एक ये झांसी की रानी एक वॉरियर की तरह लड़ती है, इस तरह से आप लड़ेंगे, एक वॉरियर बनेंगे अपनी लाइफ में, एक योद्धा बनेंगे। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है? खुद ब खुद पैसा चल के आ रहा है। जब आप उतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी चीज़ों में, अपने कैरियर पे आप उतना अपना सारा आप अपने आप को झोंक दे रहे हैं, तो ये पैसा आपके पास खुद ब खुद चल के आ रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, है ना, कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस अगर सरेंडर करते हैं तो वहाँ पे डाउट मत रखिए। अगर डाउट रखेंगे तो गाइस फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि डाउट रखना मतलब आप उस खुदा पे, उस यूनिवर्स पे, उस भगवान पे, है ना, तो आप एक डाउट ले आते हैं कि भाई वो राजा है ना, जो आसमान में बैठे यूनिवर्स में, वो राजा है, वो सब कुछ कर लेंगे अगर आपने सौंप दिया तो। लेकिन अगर आप सौंपने के बाद भी डाउट करते हो कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, आप बस सौंप दो, हो जाएगा। आपने यूनिवर्स से मांगा कि मेरे कैरियर में अच्छा कर दो, क्या बोलेंगे? अगर हम कोई भी विश मांगते हैं अपने लाइफ में, हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमारे लिए हमारा करियर में ठीक कर दो या हमारी लव लाइफ में सब अच्छा कर दो, तो आपने बोला कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाए, तो गॉड डिवाइन पावर यूनिवर्स में से बैठ के जो गॉड है वो क्या बोलते हैं? तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु, जा तेरी विश पूरी हुई, है ना। और आप करियर में बोलोगे कि मेरा करियर अच्छा हो जाए, है ना, सक्सेस मिल जाए मुझे, तो वहाँ पर भी क्या बोलेंगे? तथास्तु। तो अगर आप
सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सौंप दे रहे, तो वो तो आपको वैसे भी आशीर्वाद दे ही रहे ना, ऊपर से आपको ब्लेसिंग दे ही रहे कि हाँ तेरे लिए जा, सब कुछ हो जाएगा, तथास्तु बोल दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी आप उसके बाद भी डाउट करोगे, अच्छा मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, पता नहीं ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अरे जब आपने उस यूनिवर्स पे डाउट किया तो फिर आपने किस चीज़ पे विश्वास किया, है ना? फिर फायदा ही क्या हुआ? सरेंडर करने का भी कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो आपको सारी चीज़ें सरेंडर करनी है तो पूरे 100% होकर सरेंडर करिए। अगर वहाँ पे भी एक 1% भी अविश्वास आ गया कि ये तो काम नहीं हो पाएगा, तो आपका काम सच में नहीं होगा, फिर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते तो इंसान तो कुछ भी नहीं है, फिर आपके लिए आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं यही बोल सकती हूँ। ठीक है, तो आपको भरोसा रखना है और भरोसा रखना होगा तो ही सारी चीज़ें क्लियर होगी और अच्छी होगी लाइफ में। ठीक है, और गाइज मैं यहाँ पे रेमेडी नहीं बताती हूँ, नहीं तो जिसकी भी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है या कोई इसी टाइप का कुछ ब्लॉकेजेस चल रही है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस चल रही है, या वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब अच्छा हो जाए या फिर हमारी लव लाइफ अच्छी हो जाए, हमारा कैरियर अच्छा हो जाए। ठीक है, सॉरी। तो गाइज यहाँ पे जो मतलब मैंने बताया, आप कैरियर में भी बहुत अच्छा करोगे, ये सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। ये जुलाई मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आ रहा है और अब नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, सो गाइज इस चीज़ के लिए, इस रीडिंग के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई आपके लिए। और यहाँ पे जो एक्वेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो गाइज आप अपने, मैं चाहती हूँ कि अपने यूनिवर्स से, गॉड से आप इस चीज़ रीडिंग के लिए तो क्लेम कर लीजिए और उनको ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग यहाँ पे बहुत सारे लोगों की है, पता नहीं कौन सी सिचुएशन मेरी है, कौन सी किसी और की है, जबरदस्ती अपने ऊपर रेजोनेट मत करना कोई चीज़ को, जो आपसे होता है, मतलब जो आपसे मैच होता है रख लो, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दो। ठीक है, और अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो कि आपकी अपनी रीडिंग आपको चाहिए और वो आपसे 100% रेजोनेट हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर जाके पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर लीजिए। वहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, देन मैं आपसे बात करूँगी, तो आप अपनी रीडिंग वहाँ पर जाके बुक कर लीजिए। ठीक है, और रीडिंग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है गाइज, रीडिंग बहुत महंगी नहीं है, नहीं तो टैरो कार्ड रीडर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। मेरा उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है, रीडिंग बहुत रीजनेबल है। और आप आइए, बात करिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी। ठीक है, जिससे आपको अपनी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होगी और क्लैरिटी मिलेगी, और मैं आपको काफ़ी सारी रेमेडीज़ वगैरह भी दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी, तो आप अपनी लाइफ को एक ईजी वे में उस चीज़ से आप बाहर निकाल सकते हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज लेके घूम रहे हैं। और ब्लॉकेजेस से आपको क्या हो रहा है, अननेसेसरी डाउट हो रहा है, यूनिवर्स पे भी डाउट कर रहे हैं, भगवान पे भी डाउट कर रहे हैं, क्योंकि खुद पे ही विश्वास नहीं हो पा रहा ना। तो अपनी लाइफ में अपनी रीडिंग ले लीजिए और क्लैरिटी पाइए, और भरोसा रखिए गॉड पे भी कि हाँ, अगर ये आपके लिए कोई कार्ड आए तो ये आपके लिए हो जाएगा, है ना, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाएगी, तो बिलीव रखिए। और फिर भी कोई डाउट है तो अपनी रीडिंग करवा लीजिए, है ना, वो आपसे 100% रेजोनेट होगी। और वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान, आप कहाँ पे पैदा हुए, और अगर आपको लगता है कि आप कौन से पहर में पैदा हुए, तो वो एक जन्म तिथि का एक टाइमिंग पता होनी चाहिए आपको कि किस टाइम में आप पैदा हुए थे। अगर वो पता हो तो ठीक है, नहीं तो ये 3 चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होती है, क्योंकि वो आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, तो आइए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ठीक है, अपनी लाइफ की क्लैरिटी के लिए। और ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस रीडिंग को, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लीजिए गाइस, है ना। अगर आप इस रीडिंग को लाइक कर देती है, सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो ये रीडिंग आपकी तरफ जो है इसकी एनर्जी वो सेंड हो जाती है। ठीक है, और इसको क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। ठीक है, ओके गाइस, तो फिर रीडिंग जैसी भी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कर देना कि आपके लिए ये रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल एक्वेरियस राशि वालों आपके लिए आई है, तो आप क्लेम कर देना वहाँ पे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर देना। ठीक है, और मुझे ज़रूर बता देना कि रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।